Hello students, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this chapter Footprints without feet। अब इसका मतलब ये है कि फुटप्रिंट्स तो हैं लेकिन फीट नहीं, पैर नहीं है लेकिन पैर के निशान हैं। कैन अ मैन बिकेम इनविजिबल, क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है। इनविजिबल मीन्स अदृश्य। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। और यह जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट की है जो डिस्कवर करता है कि हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, तो कैसे अपने आप को अदृश्य बनाए। एंड डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, तो क्या वह इस जो डिस्कवरी कर लेता है कि अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाना है, तो क्या अपने डिस्कवरी का वह यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड वी कैन नो दैट ही यूजेस हिज डिस्कवरी और misuses. Okay, तो first of all we should know about this chapter that तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है ग्रिफिन। वह एक साइंटिस्ट है और जो कि वह कई सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक बार उनसे मतलब ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि अपने आप को कैसे अदृश्य बनाएं तो वह एक रेयर ड्रग कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से वे खुद इनविजिबल हो जाते हैं। तो उसी पर बेस्ड यह चैप्टर है। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे हैं, two boys started in surprise, कि वो बहुत ही सरप्राइज्ड हैं at the fresh muddy imprints। क्यों सरप्राइज है? क्योंकि वह देख रहे हैं कि फ्रेश हैं। मडी मीन्स मिट्टी से लदे हुए, इम्प्रिंट्स मीन्स इम्प्रेशंस हैं, पैर के निशान हैं। ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैर के इम्प्रिंट्स हैं, निशान उन्हें दिख रहे हैं, इसलिए वे लोग सरप्राइज्ड हैं। बिकॉज व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन, कि व्हाट अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ, कि मतलब कैसे कोई मतलब बेयर फुटेड मैन कि कैसे कोई लंदन के स्ट्रीट में चल रहा है बेयर फुट, वो भी नंगे पैर, ठीक है, एक हाउस की तरफ। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह मैन कहाँ है। फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, ओके, वह घर की तरफ जा रहा है लंदन में और वह मैन नहीं दिख रहा है, उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, वो भी नंगे पैर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कोई भी नंगे पैर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. और जैसे कि वह बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो एक रिमार्केबल साइट, एक बहुत ही स्ट्रेंज, एक बहुत ही अजीब जो है चीज़ उनके सामने होती है कि अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि एक जो फ्रेश फुट मार्क जो अपीयर हो रहे हैं फ्रॉम नोवेयर, की जो कहीं से भी नहीं आ रहे। नाउ फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और फिर क्या होता है कि फुटप्रिंट्स फॉलो वन आफ्टर अनदर, फुटप्रिंट्स क्या हो रही हैं, फॉलो कर रही हैं, ठीक है। फिर डिसेंडिंग द स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या हो रही हैं, नीचे जा रही हैं। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट की तरफ नीचे जा रही है, मतलब कोई सीढ़ी होगी उसके ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही हैं, बढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स जो हैं। एंड द बॉयज फॉलोड, बॉयज उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। एंड फैसिनेटेड, और इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और जब तक कि वो जो मडी मतलब मिट्टी से लथपथ जो इम्प्रेशंस हैं बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि बहुत ज़्यादा धुंधले और धुंधले नहीं हो जाते हैं। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर,
और एट लास्ट, और लास्ट में डिसअपियर्ड हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वह गायब हो जाते हैं। अब कोई भी इम्प्रेशंस नहीं दिख रहे हैं, तब तक वे लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं देखने के लिए। ओके, The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been followed a scientific who had just discovered how to make the human body transparent. और जो एक्सप्लेनेशन है कि जो ये मिस्ट्री अभी तक है कि ये जो मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, कि बहुत ही मतलब सिंपल है जो मिस्ट्री है। ओके, and the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. और जो बॉयज़ हैं bewildered boys हैं, मतलब जो confused बॉयज़ हैं जो कि उस फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग किस फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं? एक साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, who had just discovered, जिसने कि अभी अभी डिस्कवर किया है, खोज किया है कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करे। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट हैं और वह अपने एक्सपेरिमेंट को करते रहते हैं बार बार, ताकि वह यह प्रूव कर सकें कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी अदृश्य हो सकती है। एंड फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और अंततः क्या होता है कि he swallowed certain rare drugs, कि वह नील जाते हैं, मतलब वह खा लेते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स जिसकी वजह से his body became as transparent as a sheet of glass, ग्लास की तरह वह ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, मतलब इधर उधर हर जगह दिखता है वे नहीं दिखते हैं। एंड दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और मतलब वह ऐसे हो जाते हैं जैसे ग्लास सॉलिड हो जाता है वैसे होते हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब सच में तो वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे कि उन्होंने ऐसा कुछ खोज किया। एंड ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लॉलेस मीन्स उनके लिए सही या गलत कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे पर्सन क्या होते हैं? लॉलेस, जिनके लिए नियम कानून जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। एंड हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उनके जो लैंडलॉर्ड हैं, मतलब जो मकान मालिक हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मीन्स मतलब मजबूर कर देते हैं कि उस कमरे को वो छोड़ दे, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। तो ट्राइड टू इजेक्ट हिम, टू कंपेयर टू लीव अ प्लेस इन रिवेंज। अब उसके रिवेंज में, मकान मालिक से रिवेंज लेने के चक्कर में क्या करते हैं? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उस घर पर ग्रिफिन आग लगा देते हैं। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और वह अब चाहते हैं कि कोई उन्हें ना देखे, इस वजह से वह अपने सारे जो क्लोथ्स हैं वो हटा देते हैं अपने शरीर से, और जिसकी वजह से उन्हें कोई देख नहीं पाता है। एंड thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible। ठीक, तो फिर इस प्रकार से ही became a homeless wanderer, अब उनके पास कोई घर नहीं है, ठीक, इधर उधर घूम रहे हैं, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के, एंड वह इनविजिबल है, अदृश्य है। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, और फिर क्या होता है कि उनका जो पैर है मड में चला जाता है, कहीं कीचड़ में लग जाता है, जिसकी वजह से उनके
पैर के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं और वे नहीं दिखाई देते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। और वह बच जाते हैं, easily बच जाते हैं from the boys, जो बॉयज इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, उनसे वह बच जाते हैं। एंड बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, अभी इनके जो एडवेंचर्स थे वह अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। उन्होंने एक गलत समय चुना, मतलब इधर उधर भटकने का, लंदन विदाउट क्लॉथ्स, लंदन में बिना कपड़ों के रहना, क्योंकि जो विंटर का जो सीजन है और वहाँ तो बहुत बुरी तरीके से ठंडी पड़ती है, बर्फ़ बर्फ़ जम जाता है। एंड इट वॉज मिड विंटर, और जो समय है वो क्या है, मिड नहीं, जो समय है मिड विंटर का है, ठीक, विंटर है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो हवा है बहुत ज़्यादा कोल्ड है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना क्लॉथ्स के। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो अब वह वॉकिंग करने के बजाय, स्ट्रीट्स में, रास्ते में वॉकिंग करने के बजाय वह डिसाइड करते हैं कि वह एक ऐसे मतलब स्टोर में मतलब अंदर हो लें, स्लिप इनटू मीन्स वहाँ पे घुस जाएं, फॉर वार्मथ, ताकि उन्हें कुछ गर्माहट मिल सके। तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब समय हुआ रहता है कि दुकानें बंद करने का। तो as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। और जैसे ही डोर्स वगैरह क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग। तो ग्रिफिन को मौका मिल जाता है कि वह कुछ क्लॉथिंग मीन्स कपड़े पहन सके, और फीडिंग मीन्स कुछ खा सके, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना कुछ खर्चा करे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। और वह क्या करता है, बॉक्सेस को ब्रेक करता है, तोड़ मतलब खोल देता है, रैपर्स उनके निकाल देता है, और उनसे जो भी वो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं जो उनको फिट होते हैं वह पहन लेते हैं। soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। फिर वह शूज़ पहनते हैं, ओवरकोट मीन्स जो बड़ा कोट रहता है नीचे तक जाता है उसे, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक हैट पहन लेते हैं थोड़ी जो बड़ी सी रहती है, और उसका जो मतलब बाहरी हिस्सा है वो ज़्यादा निकला हुआ होता है। एंड ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, अब वह एकदम से फुली ड्रेस्ड, अच्छे से ड्रेस पहने हुए हैं। एंड विजिबल पर्सन, अब देखने में क्या है, वह दिख रहे हैं। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और जो किचन है वहाँ का, तो रेस्टोरेंट का जो किचन है तो उसमें वह उन्हें कोल्ड मीट मिलता है एंड कॉफ़ी मिलती है जो कि वह खाते हैं। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, अब मील के साथ वह स्वीट्स खाते हैं और वाइन भी वह पीते हैं, शराब भी पीते हैं, फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, जो स्टोर से सब चीज़ें लेते हैं, खाते पीते हैं। एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट, और फाइनली अब अंततः वो क्या होते हैं कि वह अपने सोने के लिए एकदम तैयार होते हैं। पाइल ऑफ क्विल्ट मीन्स रजाई के ढेर में वह सोने के लिए एकदम सेटल हो जाते हैं। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well। If means यदि ग्रिफिन मैनेज कर लेते वेकअप उठने का, इन गुड टाइम सही टाइम में उठने का अगर वह मैनेज कर लेते,
तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving next morning। और होता क्या है कि वे जग नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं उठ पाते हैं कि जब तक मतलब असिस्टेंट आ जाते हैं उसके बाद उनकी नींद खुलती है। अगर उनके आने से पहले इनकी नींद खुली होती तो ये शायद बच जाते अगली मॉर्निंग। एंड व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब वह देखते हैं कि एक कपल ऑफ मतलब दो लोग हैं वहाँ पर, तो अप्रोचिंग आते हुए देख लेते हैं, तो ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, और वह बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। एंड दे नेचुरली गेव चेज, और वे जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं वे भी इन्हें चेस करते, इनका पीछा करते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। और अब कैसे वे अब बच पाते हैं? इन द एंड वह वॉज एबल टू एस्केप, बच जाते हैं ओनली बाय कुकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। अब वो जो भी मतलब कपड़े उन्होंने पाए थे, जो पहने थे, उसको वह उतार देते हैं, तो जिसकी वजह से वह बच जाते हैं। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एवर, और फिर से वह अपने आप को इनविजिबल पाते हैं और पूरी तरीके से नेक्ड हैं, विदाउट क्लॉथ्स हैं। द चिल जनवरी एयर, उस जनवरी के एयर में, जनवरी की उस ठंड में एकदम बिना क्लॉथ्स के ये हैं। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब वह क्या चाहते हैं? वो तो ड्रेस तो पहन लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके जो चेहरे वाला जो पार्ट है, चेहरे और गले वाला पार्ट है, वो तो ढक नहीं पाता है। तो वो चाहते हैं कि उनका वह पार्ट भी ढका हुआ हो। तो वह क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी मीन्स ऐसी मतलब कंपनी से वह मतलब कुछ सामान ले जहाँ पे मतलब ये सोल्जर से ऊपर के सामान मिलते हों। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज सोल्जर्स। इसलिए इस होप में कि उन्हें मिलेगा क्लॉथ्स ही नहीं और भी चीज़ें जो कि उनके सोल्जर्स के ऊपर के हिस्से को ढक सके। एंड शिवरिंग विथ कोल्ड, और वह कोल्ड से कांप रहे हैं, ठीक, एकदम चिल ठंड है और उन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए, जिसकी वजह से वह बहुत कांप रहे हैं। एंड ही हरी टू ड्रडी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और वह सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड में जाते हैं और वहाँ पे अंदर एंटर करते हैं। एंड ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और वह जल्द ही एक उन्हें दुकान मिलती है। एंड ही मेड हिज वे इनविजिबल upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। अब वह जाते हैं अंदर एंड इनविजिबल है, किसी को नहीं दिख रहे हैं। फिर अपस्टेयर्स एंड केम आउट, फिर नीचे उतरते हैं और बाहर आ जाते हैं। एंड अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस, अब उन्होंने बैंडेजेस लगाए हुए हैं राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के पास, माथे के पास उन्होंने बैंडेज लगाए हुए हैं। डार्क ग्लासेस, उन्होंने ग्लासेस चश्मे पहने हुए हैं। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली है। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बिग बुशी मीन्स बहुत घुंघरैले टाइप का उन्होंने, ये फिर बहुत ज़्यादा बाल वाला चीज़ उन्होंने अपने दाढ़ी में लगा ली है, दाढ़ी उन्होंने चिपका ली है। एंड अ लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ा हैट उन्होंने पहन लिया है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और वह चाहते हैं कि बिना किसी के दिखे मैं यहाँ से क्या हो जाऊँ, बच के भाग जाऊँ। तो ही
collaterously attacked the shopkeeper from behind. और collaterously means विदाउट मर्सी, बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करते हैं शॉपकीपर पर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। फिर उसके बाद वह रॉब्ड हिम ऑल द मनी, और उसका पूरा जो पैसा होता है वह चुरा लेते हैं, जो भी वह पाते हैं, ही कुड फाइंड। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब वह इस क्राउडेड लंदन से क्या होना चाहते थे, थोड़ा सा दूर जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी टू द विलेज ऑफ इपिंग विलेज के लिए ट्रेन पकड़ी, एंड वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। उन्होंने वहाँ पर 2 रूम्स बुक करी, लोकल इन था, लोकल जो सराय होते हैं उन पर उन्होंने 2 रूम्स बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। और ये बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था, मतलब ऐसा इवेंट था जल्दी नहीं होता था, क्योंकि विंटर के समय पे इन पर कोई आया है जो बहुत ही अनयूजुअल था। ठीक है, एक स्ट्रेंजर आया है इन विंटर सीजन, ये बहुत ही अनयूजुअल था, बहुत ही मतलब सामान्य नहीं था, असामान्य था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। और ये जो स्ट्रेंजर था, ठीक, वो क्या था, अनकॉमन था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था उसको देख के, उसके अपीयरेंस को देख के अजीब से लग रहा था, जिसकी वजह से टंग्स वैगिंग, मतलब सब लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। एंड मिसेस हॉल, अब जो वहाँ जो इनमें रुका हुआ है वह, उसकी जो मालकिन है वो कौन है, मिसेस हॉल है। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस मकान मालिक की वाइफ है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और वह पूरा एफर्ट, पूरे प्रयास करती है उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उससे बात करने में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड टोल्ड हर, और वह ग्रिफिन उनसे कहते हैं कि माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, और जो मेरा रीजन है, और मैं यहाँ क्यों आया इपिंग में, इज टू डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स बहुत ही अकेला। तो वह कह रहे हैं कि मैं इसलिए यहाँ आया कि मैं बहुत ही अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे पीस चाहिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फैक्ट, और इसके अलावा और एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट किया, इसलिए मेरा जो लुक है बहुत ही क्या है, स्ट्रेंज है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन सेंट्रिक साइंटिस्ट, और वह इस बात से सेटिस्फाई है कि चलिए उसका जो गेस्ट है, जो एक साइंटिस्ट है, वो क्या है, बहुत ही अजीब है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वह यह देख के कि उसने मतलब पहले एडवांस में पे कर दिया है, तो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, जिसकी वजह से वह प्रिपेयर हो जाती है, मान जाती हैं उसके जो एक्सक्यूज उसने दिए होते हैं अपने बारे में, जो भी बताए होते हैं अजीब गरीब चीज़, और जो उसकी हैबिट्स होती हैं, इरिटेबल जो उसका टेम्पर वगैरह होता है, वो सब वह मानने को तैयार है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब वह जो उन्होंने क्या होता है, पैसा चुराए हुए होते हैं ग्रिफिन ने, तो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब वह पैसे बचे नहीं हैं, लगभग उसके पैसे खत्म हो गए हैं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, अब ग्रिफिन को यह मतलब एडमिट, यह कहना पड़ता है कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अभी उनके पास कैश नहीं है। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास कैश नहीं है, लेकिन पैसा तो है, चेक के फॉर्म में है, ऐसा कुछ वह प्रिटेंड करते हैं। एंड ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और वह ऐसा प्रिटेंड, ऐसा मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं
झूठ झूठ कि वह एक एक चेक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू अराइव एट एनी मोमेंट, जो कि किसी भी क्षण आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि एक क्यूरियस एपिसोड मीन्स एक स्ट्रेंज घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइस इन द स्टडी। और जो दोनों जो क्लर्जी मैन मीन्स प्रीस्ट जो होते हैं क्लर्जी मैन एंड उनकी वाइफ जो है अवेकेंड जग जाते हैं सुबह जल्दी बाय नॉइसेस इन द स्टडी। कुछ नॉइसेस कुछ शोरगुल होता है स्टडी रूम में। एंड क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो लोग मतलब धीरे धीरे डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। एंड दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। और वो लोग सुनते हैं कि चिंक्स ऑफ मनी जो कॉइन्स की जो साउंड होती है कॉइन्स बजने की, उसको सुनकर वे लोग उसको सुनते हैं फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, उनके जो डेस्क में जहाँ पे वो लोग पैसे रखते हैं वहाँ से। एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। और बिना वे लोग शोर किए हुए और अपने हाथ में जो क्लर्जी मैन रहते हैं वो अपने हाथ में पोकर ग्रास्प करते हैं। पोकर में से एक चिमटा टाइप का एक वस्तु होता है, उसे ले लेते हैं जिससे आग को जलाते समय कुछ इधर उधर करने में मदद मिलती है। उसको ले लेते हैं और फर्मली बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं इन हिज हैंड। एंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और वह फिर डोर को खोलते हैं, स्टडी रूम के डोर को खोलते हैं। एंड बोलते हैं सरेंडर, कि जो कोई भी है सरेंडर हो जाए। Then to his amazement he realizes that the room appeared to be empty। फिर इसके बाद वे लोग देखते हैं कि बहुत ही ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पाते हैं कि रूम क्या है पूरा खाली है। He and his wife looked under the desks and behind the curtains and even up the chimney। और दोनों लोग डेस्क के नीचे और कर्टेन्स पर्दों के पीछे एंड इवन द चिमनी में देखते हैं। एंड देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मीनिंग। बल्कि क्या होता है कि डेस्क जो है खुला हुआ होता है जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ का। एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो मनी होती है वह क्या होती है मिस होती है, पैसे नहीं रहते। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर्स द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और पूरे होल डे जो क्लर्जी मैन ने क्या बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर्स, मतलब ऐसी घटना घटी, अफेयर्स मीन्स मैटर हो गया जो कि साधारण नहीं है। ओके, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर a little later that morning। और उतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि क्या घटना घटी कि मिसेस हॉल का जो एक फर्नीचर था उसके साथ कुछ घटना घटती है। वह ये है कि द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जल्दी उठते हैं एंड वर सरप्राइज, और बहुत ही सरप्राइज्ड हैं कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो क्या खुला हुआ है। नॉर्मली क्या होता है जो साइंटिस्ट है उसका डोर हमेशा बंद रहता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। एंड यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, और नॉर्मली उसका जो डोर है वो हमेशा शट रहता है, लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह बहुत ही फ्यूरियस मीन्स बहुत ही एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है जब अगर कोई उसके रूम में एंटर करता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये लोग सोचते हैं कि यही अपॉर्चुनिटी है कि जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। एंड दे पीप्ड अराउंड द डोर सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। सो इसलिए वो लोग पीप राउंड द डोर, डोर से क्या करते हैं पीप्ड करते हैं मतलब झांकते हैं
सॉ नोबडी, किसी को नहीं पाते हैं, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इसलिए वे लोग डिसाइड करते हैं इन्वेस्टिगेट करने का। द बेड cloths were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और जो बेड क्लॉथ्स हैं, बेड के ऊपर जो बेडशीट वगैरह कुछ हैं, क्या हैं, कोल्ड हैं, ठंडे हैं, और इससे पता चलता है कि कुछ समय से साइंटिस्ट वहाँ पर नहीं है, बेड पर नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो भी वो बैंडेजेस क्लॉथ्स वगैरह जो भी पहनते हैं वो क्या है, रूम में हैं, इधर उधर बिखरे हुए। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर एयर, और फिर अचानक ही क्या होता है, मिसेस हॉल जो है एक स्निफ मीन्स ब्रीदिंग की जो साउंड होती है वह सुनती हैं अपने कान के पास। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पॉट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो हैट होती है, उनकी जो टोपी होती है ग्रिफिन की, ऑन द बेड पॉट मीन्स जो बेड का जो लेग होता है उस पर, एंड डैश्ड इनटू हर फेस, उनकी फेस की तरफ आता है, मतलब उनके फेस पर कुछ मतलब हिट होता है। एंड देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, अब जो बेडरूम में जो चेयर होती है वह भी हिलने लगती है। एंड स्प्रिंगिंग इन द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और वह जो चेयर होती है तो वो क्या होती है कि स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, एयर पर मतलब झूलने लगती है। एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और वह उनकी तरफ आ जाती है। लेग्स फॉर मोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब उसके बाद दोनों लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ ऑफ द रूम, और वह जो चेयर होती है वह उन दोनों को रूम से बाहर धकेल देती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद वह डोर को शट कर लेता है लाउडली, मतलब बहुत जोर से उस डोर को शट कर देता है और लाउड लॉक कर देता है। ठीक, उनको बाहर निकालने के बाद। एंड मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं इस जो सब देखकर। ठीक, एंड शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और वह मानने लगती हैं कि जो उनका रूम है वह स्पिरिट से, मतलब स्पिरिट्स उसमें आ गए हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड देयर टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उन्हें लगता है कि उस स्ट्रेंजर ने किसी भी तरह उस फर्नीचर में किसी स्पिरिट्स को एंटर करवाया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, और मेरी मदर जो है उस चेयर पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, वह मतलब थोड़ा सा दुखी हो गई हैं, रो के बोल रही हैं। एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और मुझे लगता है कि वह फिर से अब मेरे खिलाफ हो रही हैं। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब neighbors क्या कह रहे हैं कि जो भी ये ट्रबल हो रही है वह कोई witchcraft मीन्स कोई black magic की वजह से हो रही है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और जब ये लोग सुनते हैं कि बर्गलरी हुई है, मतलब कुछ घुसपैठिया कोई आके क्लर्जी मैन के होम में भी कुछ चुराया गया है, तो साइंटिस्ट के ऊपर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हो जाता है कि उसी का कुछ हाथ है। एंड सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नो लॉन्गर बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और जो सस्पिशन है कि साइंटिस्ट ने ही पैसे चुराए हैं या फिर साइंटिस्ट का कुछ हाथ है,
और यह तब और स्ट्रांग हो जाता है जब वह पैसे लेकर आ जाता है, ठीक है। बल्कि उसने कुछ समय पहले कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अभी वह कहता है कि मेरे पास पैसे हैं। एंड द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और एक विलेज कांस्टेबल है जो कि उसको वहां भेजा गया है। एंड इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब वह कांस्टेबल का वेट नहीं करती है मिसेस हॉल, बल्कि खुद चली जाती हैं साइंटिस्ट के बाद, जो कि अभी अभी उनको उस पर शक है, और अपीयर फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, उस बेडरूम में वह दिख रहा है, उस बेडरूम से वह आया है, क्योंकि जब वे लोग गए थे तो उस बेडरूम में कोई भी नहीं था। ओके, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया। सी डिमांडेड, वो बहुत ही मतलब डिमांडिंग वे में बोल रही है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ इट इज यू केम आउट, कि तुम कैसे बाहर आए एक एम्प्टी रूम से, खाली रूम से, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम कैसे एक लॉक्ड मतलब बंद हुए रूम से कैसे तुम बाहर निकले, और कैसे तुम एंटर हुए उस रूम में, और तुम कभी कैसे अब बाहर आ रहे हो। The scientist was always quick tempered, now he became furious. और साइंटिस्ट तो पहले से ही बहुत ही क्विक टेम्पर्ड है, बहुत ही गुस्सैला है। एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वह चिल्ला के बोलता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू, बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose, और अचानक ही वह अपने जो बैंडेजेस उन्हें बांधे होते हैं वह निकालता है, विस्कर्स जो दाढ़ी है, स्पेक्टेकल्स जो ग्लासेस है, एंड इवन नोज तक वह निकाल देता है। एंड आई टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, द हॉरिबल पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और it took him only a few minutes to do it, और ये सब करने में उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स, कुछ एक ही मिनट लगता है। एंड द हॉरिफाइड पीपल, और सभी जो पीपल्स रहते हैं उस बार में बहुत ही डर जाते हैं। फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग, और वह स्टेयरिंग मतलब घूरने लगते हैं उस हेडलेस मैन की तरफ, क्योंकि उसने जो हेड में जो भी अपने मतलब चेहरे पे जो भी लगा रखा था वो सब उसने हटा दिया, तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जॉफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। मिस्टर जाफर्स आ जाते हैं जो कि कांस्टेबल हैं, अभी आए हैं, एंड वह बहुत ही सरप्राइज्ड है कि उन्हें एक ऐसे मैन को अरेस्ट करना है जिसका हेड नहीं है। बट जाफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, और जाफर्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ड्यूटी को करने के लिए हमेशा क्या हैं, तैयार हैं। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्स अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर मजिस्ट्रेट को वारंट आया है कि अगर आपको एक पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसके पास हेड हो या ना हो, उसे अरेस्ट करना ही है, ऐसा जाफर का कहना है। एंड देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ एन गारमेंट आफ्टर अनदर। और कब क्या हो रहा है कि बहुत ही स्ट्रेंज सीन होने वाला है, अजीब सीन होने वाला है, और पुलिसमैन ट्राई कर रहा है टू उस मैन को होल्ड कर ले, पकड़ ले, और लेकिन वह क्या कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होते ही जा रहा है, क्योंकि वह अपने सारे
कपड़े वगैरह गारमेंट्स वगैरह हटा रहा है, इसलिए वह अदृश्य होते जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लीव इनटू द एयर, और फाइनली क्या होता है, एक शर्ट एयर में वह फेंक देता है और वह पूरी तरीके से अदृश्य हो जाता है। एंड कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी, और कांस्टेबल पाता है खुद को कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रगल कर रहा है जिसको वह देख नहीं सकता है एट ऑल, बिल्कुल भी। एंड सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और जो पीपल्स होते हैं वह भी हेल्प करते हैं, बट वे लोग पाते हैं कि वो उन्हें ही मतलब हिट हो रहा है, किसी कोई मार रहा है, ब्लोज हवे से ही कोई मार रहा है। एंड और वह दिख नहीं रहा है, कहाँ से मार रहा है यह पता नहीं चल रहा है। एंड इन द एंड जाफर्स वर नॉक्ड unconsciously as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, और अंततः क्या होता है, जाफर नॉक्ड अनकॉन्शियसली मतलब बहुत तेज से उसको हिट करता है साइंटिस्ट ग्रिफिन, और वह अपना लास्ट अटेम्प्ट करता है उसको पकड़ने के लिए, अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। एंड देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब सभी लोग चिल्ला रहे हैं, क्या है, बहुत ही नर्वस हैं, टेरिफाइड हैं, और कह रहे हैं होल्ड हिम, उसके पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, और यह जितना कहना सरल है उतना करना उतना ही कठिन है। एंड ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रिफिन इस बार फिर से फ्री हो जाते हैं। एंड नो वन न्यूज वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि उन्हें कैसे पकड़ा जाए। एंड दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय H.G. वेल्स। इसमें हम देखते हैं कि ग्रिफिन बार बार गलत काम करते ही जा रहे हैं और बार बार वह छूट जाते हैं अपने इनविजिबल होने की वजह से। उन्होंने कई बार ऐसा किया, अब इस बार भी ये छूट गए। अब आगे ये स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी और वह पकड़े अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।